हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे। रिसेंटली मुझे एक खबर सुनने में आई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी आप पेमेंट अभी किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू करते हैं, जैसे यूपीआई हो गया या बैंक या किसी भी और जो दूसरे मोड ऑफ पेमेंट है, तो वहाँ पर क्या होता था कि एक लिमिट के बाद ही शायद जीएसटी लगता था। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अभी मुझे सुनने में आया कि इवन इफ़ यू आर मेकिंग इवन अ स्मॉलर पेमेंट, अगर आप 5 रुपये भी कर रहे हो या 50 रुपये की भी कर रहे हो, तो वहाँ पर भी वो जो 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 भी पेमेंट गेटवेज हैं, जैसे बिल डेस्क हो गए या दूसरे भी और भी जो पेमेंट के जो पोर्टल्स, पेमेंट गेटवेज हैं जिनके थ्रू जो है पेमेंट प्रोसेस होती है, शायद रेजर पे या और भी जो है, तो वहाँ पर जो है सरकार 18% जीएसटी लगाने का सोच रही है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि यार 18% जीएसटी लगाएंगे तो ये तो उन पे लग रहा है, तो इस पर जो है हमको क्या लेना देना है। द मेन थिंग हियर इज़ लाइक कि अगर वो उनके ऊपर वो जीएसटी वहाँ पर अप्लाई करेंगे 18% का, तो ये तो है नहीं कि वो सारा कुछ अपने अपने ऊपर ही अपने पास ही रखेंगे। आपको पता है कि जो कॉस्ट होती है वो अल्टीमेटली जो है पास ऑन होती है। वो पास ऑन किसके पास होगी? वो पास ऑन आगे या पीछे वो डेफिनेटली वो कंज्यूमर के पास ही जाने वाला है, या अल्टीमेट कंज्यूमर जो हम लोग जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो है हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन हमारे सर के ऊपर खड़ा होने की चांसेस हैं। अभी मुझे इस बात की नॉलेज तो नहीं है कि क्या सचमुच में ये अभी ऑलरेडी लेके आ चुके हैं या लेके आने वाले हैं, बट ऐसा मुझे सुनने में आया है कि हाँ, ऐसी भी चीज़ें होने वाली हैं। अभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट रियल में प्रॉमिस करती है कि डिजिटल इंडिया, कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस इंडिया, ठीक है, और ये चीज़ों को प्रमोट करती है। तो ऐसे में अगर वो सब जगह से टैक्स मारेंगे, हर जगह जीएसटी और भी दुनिया भर के टैक्सेस आपको लगाएंगे, तो आप ये सोचो कि कोई भी ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहते कि जहाँ से आपको जो है पैसा वसूल ना पाए। आप पेमेंट कर रहे हो तो उसमें पैसा कमाना है, आप कुछ खरीद रहे हो उसमें पैसा कमाना है। अरे ऑलरेडी 10 चीज़ों पे तो तुम पैसा टैक्स दे ही रहे हो, ठीक है, उसके अलावा तुम पेमेंट के ऊपर भी अगर टैक्स लगाओगे तो बंदा कहाँ चाहेगा? दिस द क्वेश्चन। और ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर ही थोपी जाएंगी। तो एक तो सैलरी कम, एक तो पैसे कम, एक तो इनकम कम, और ऊपर से ये सब चीज़ें। ऊपर से क्या रहता है कि बहुत सारी जगहों पे ये जो पेमेंट से जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो छोटे छोटे बिजनेसेस इनको यूज़ करते हैं, और उनका बहुत सारा बिजनेस इसी के ऊपर डिपेंड रहता है कि इजी ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, इजी पेमेंट सिस्टम। अगर हर जगह पे अगर जीएसटी वगैरह लगेगा तो उनके बिजनेस पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट आने वाला है, जो कि आई थिंक इज़ वेरी रिस्की। इस तरीके से इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो करेगी, इस तरीके से छोटे आदमी जो है, छोटे बिजनेसमैन है, वो किस तरीके से आगे आगे बढ़ पाएंगे। हो सकता है कि जो बड़े बिजनेसमैन हो, जो बड़े एंटरप्रेन्योर हो, वो लोग उसका कोई ना कोई मोड निकाल लें, कोई ना कोई तरीका निकाल लें जहाँ से वो अपने पैसे बचा लें, लेकिन या अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाएँ। लेकिन अगर छोटे बिजनेस की बात की जाए, अगर उनको इस तरीके का चीज़ें सामने उनको फेस करनी पड़ी और उससे उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट होने लगा, तो हाउ दे विल एक्चुअली सर्वाइव? क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ हेल्प करने वाली है नहीं। अगर आपका बिजनेस डूबता है तो आपका बिजनेस ही डूब रहा है, ठीक है, आप उसमें लॉस में हो। अगर आप पैसा कमा रहे हो तो डेफिनेटली वो सारा हर कोई आपका जो है पैसा वसूलने के लिए, जीएसटी, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, हर तरीके से वसूलने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो आई फील कि ये जो है इकॉनमी को आगे बढ़ाने वाला कदम तो नहीं है, ये डेफिनेटली इकॉनमी को पीछे खींचने वाला ही कदम है। बाकी मुझे लगता है कि यह जो जो फैसिलिटीज़ हैं, जिसकी तरीके से आप लोगों को एनकरेज कर रहे थे कि यार आप जो है यूपीआई की पेमेंट करो, आप कैशलेस चलो, और आप इस तरीके से अगर दोबारा करने लग जाओगे तो कैसे लोग क्या करेंगे, कहाँ तक सर्वाइव करेंगे, कैसे अपने पैसे को रियल में बचाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हो कि क्या सरकार को 80% जीएसटी ये पेमेंट गेटवेज पे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपके विचार जो भी हैं। तो दोस्तों, ये था इस वीडियो के लिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।